कुलमणि दशरथ जी के पुत्र हैं, राम लखन इनका नाम है। मेरी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उन्होंने भेजा। भैया ये कोई ब्रह्म नहीं है। लेकिन महाराजा विदेह जनकराज बार बार देख रहे हैं। विदेह आज विदेह हो गए, फिर देह के भान नहीं रहता है। जीव जब अपने प्रेमी के साथ जुड़ता है तो फिर देह का भान नहीं रहता। ईश्वर के साथ जब ये जीव जुड़ता है देह का भान नहीं रहता। आत्मा जब परमात्मा के साथ जुड़ती है देह का भान नहीं रहता। गुरु के साथ जब शिष्य जुड़ता है तो प्रेम का भान नहीं रहता, देह का भान नहीं रहता। और जब पति के साथ पत्नी जुड़ती है तो देह का भान नहीं रहता, फिर देह नहीं। एक कई वर्षों से विदेश गया हुआ व्यक्ति, उसकी याद में उसकी पत्नी विरह वेदना में व्यथित रहती है। एक दिन उसे संवाद मिला कि उसका पति परदेश से आ रहा है। अपने पति के ध्यान में इतनी मग्न हो गई कि वो सच की सुध भूल गई। पति से मिलने के लिए जाने लगी तो एक वहां भगवान अल्लाह ताला की नवाज अदा कर रहा था। जैसे ही वो नौका उसकी पीठ पर पैर रख करके वो निकलती हुई चली गई। जाकर के दोनों का मिलन हुआ। उधर से गलवैया डाले हुए आ रहे थे। इधर में उस मोमडन ने सोचा कि जी मेरी पीठ पर रख करके गई है, देव लौट करके आएगी तो मैं इससे संवाद करूंगा, लड़ूंगा, झगड़ूंगा और इससे बातें करूंगा। उधर से दोनों दिव्य दर्शन करते हुए आ रहे हैं। एक में एक खोया हुआ है, उन्हें शरीर की सुध नहीं है। उसने रोका तो रुक, तू अभी मेरी पीठ पे पैर रख के गई थी। उसने कहा मुझे पता नहीं है। बोले नहीं, तू रख करके गई थी। बोले मैं कहती हूँ मुझे पता नहीं है। बोले तू गई कहाँ थी? कि मेरा पति बहुत दिन के बाद विदेश से आए हैं, मैं इनका दीदार करने के लिए गई थी। बोले मिल गए? बोले यही तो हैं। उसने उसके चरण पकड़ लिए। एक सांसारिक पति के ध्यान में तू इतनी मग्न थी कि तुझे शरीर की सुध नहीं थी, और उस परमात्मा का मैं नवाज अदा कर रहा था। मुझे ये भान था कि मेरा शरीर कहाँ है। जब तक इतनी विलीनता जीवन में नहीं आएगी तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं। विलीनता लानी होगी कि हम में और उसमें कोई द्वैत न रहे, एक हो जाए, जीवन में आनंद आएगा। इसको देखा उसको भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा तो रह जाए एक। जब हम और वो एक हो जाएंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। आज वही जनक जी कहते हैं बरबस